हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन मोड्स की। हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं जो डेटा की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसमिशन मोड की। बेसिकली ट्रांसमिशन मोड होते क्या हैं? जैसा कि इसका नाम है ट्रांसमिशन, यानी ये डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आती है। इट इज़ अ वे इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसमिट किया जाता है, यानी डेटा ट्रांसमिशन के लिए ही ट्रांसमिशन मोड्स का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन मोड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक डिवाइस है ए और दूसरा डिवाइस है हमारे पास में बी। इन दोनों के बीच में डेटा के ट्रांसमिशन करना है, तो ये जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसमिशन मोड्स के थ्रू होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन मोड कहते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। Each communication channel has a direction associated with it and transmission media provide the direction. Therefore, the transmission mode is also known as directional mode. हर एक कम्युनिकेशन चैनल जो होता है उसके अंदर एक डायरेक्शन जो है एसोसिएटेड होती है कि डेटा जो है वन डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट होगा या टू डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट होगा एट अ टाइम, वो डिफरेंट तरीके से होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। ये डिफाइन होता है फिजिकल लेयर के अंदर। फिजिकल लेयर जो कि ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर होती है, टीसीपी आईपी मॉडल की भी फर्स्ट लेयर होती है, जिसके अंदर ट्रांसमिशन मोड्स का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को जो है उनकी डायरेक्शन के बेसिस पर ट्रांसमिट किया जाता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेट कहते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे पास में ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। थ्री टाइप के हमारे पास में ट्रांसमिशन मोड है। सिंप्लेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है और फुल डुप्लेक्स मोड होता है। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड की। बेसिकली सिंप्लेक्स मोड होता क्या है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन। इसे यूनिडायरेक्शनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर डेटा जो होता है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में ये डिवाइस है ए और दूसरा कंप्यूटर है हमारे पास में बी। ए से जब हमें बी तक कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन करना है तो ये ट्रांसमिशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर कंप्लीट होता है, यानी ये ए से बी की तरफ ही होता है एट अ टाइम। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। A device can only send the data, can't a device can only send the data but can't receive it, or it can receive the data but can't send the data. इसका मतलब क्या होता है कि जब ए जो है वो डेटा को सेंड कर रहा है बी तक, तो बी सिर्फ उस डेटा को क्या करेगा? रिसीव करेगा, उस डेटा को सेंड नहीं कर सकता है। और इसी तरीके से अगर बी कोई भी डेटा को क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है ए तक, तो ए जो है उस डेटा को रिसीव ही करेगा, यानी कि वो उसको सेंड नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन को यूज़ में लेता है डेटा के ट्रांसमिशन के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास में नॉट वेरी पॉपुलर एज मेनली कम्युनिकेशन रिक्वायर द टू वे एक्सचेंज ऑफ डेटा। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि डेटा का ट्रांसमिशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, जिससे क्या होता है? टाइम भी ज़्यादा लगता है। जबकि अक्सर हम देखते हैं कि जब डेटा का एक्सचेंज होता है तो वो दो डिवाइसेस के बीच में टू वे एक्सचेंज होता है। टू वे एक्सचेंज का मतलब डेटा की सेंडिंग भी होती है और डेटा की रिसीविंग भी होती है। इट इज़ यूज्ड इन द बिजनेस फील्ड एज इन सेल्स दैट डोंट रिक्वायर एनी कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्लाई। जैसे हम देखते हैं बिजनेस फील्ड के अंदर इसका यूज़ किया जाता है एज इन सेल्स के अंदर। जब वो क्या करते हैं, उनको किसी भी रिप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, वो बस खुद ही जो है कम्युनिकेट करते रहते हैं, यानी जो भी हमारे पास में कंज्यूमर्स होते हैं उनको बताते रहते हैं। इसी तरीके से दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है जैसे रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी सिग्नल्स होते हैं वो लिसनर तक जो है ट्रांसमिट किए जाते हैं, लेकिन लिसनर को ये अलो नहीं होता है कि वो इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सके। जैसे रेडियो के अंदर क्या होता है कि कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है लिसनर तक, तो लिसनर उसको क्या करते हैं? सुनते हैं, यानी वो डेटा को ट्रांसमिट दोबारा से नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हम बात करते हैं कीबोर्ड और मॉनिटर की। कीबोर्ड क्या काम करता है? यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ में आता है, यानी इसका सिर्फ एक ही काम होता है, यूज़र से इनपुट लेना। इसी तरीके से मॉनिटर का एक ही वर्क होता है कि जो भी यूज़र के द्वारा इनपुट दिया गया है उसको डिस्प्ले करना। तो ये एक तरीके से क्या होता है? वन डायरेक्शन होते हैं, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन के अंदर एट अ टाइम वर्क करते हैं, इसीलिए ये थोड़ा स्लो भी होता है।
इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे ए डिवाइस है, दूसरा बी डिवाइस है, डेटा का ट्रांसमिशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। यानी इसके अंदर क्या होता है, एडवांटेज, फुल कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल कैन बी यूटिलाइज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। यानी कि कम्युनिकेशन चैनल जो होता है उसकी फुल कैपेसिटी होती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इसी तरीके से क्या होता है, मोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम। यानी इसके अंदर एक टाइम पे जो है ज़्यादा डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मान लेते हैं इधर हमारे पास में ए से बी तक ही हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं और बी जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर एट अ टाइम डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जिसकी वजह से एक बार में ज़्यादा डेटा जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ में सिंप्लेक्स मोड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, नो इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस बिकॉज कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। इसके अंदर क्या होता है, ए और बी दोनों के बीच में एक टाइम पे जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर डेटा का ट्रांसमिट हो सकता है। यानी कम्युनिकेशन जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ही ये होता है कि एक बार में वन डायरेक्शन जो है कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है, जिससे इनके बीच में कोई भी इंटर कम्युनिकेशन जो है परफॉर्म नहीं होता है। जनरली अगर हम देखें तो ए और बी के बीच में जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो वो टू वे तरीके से होता है, लेकिन सिंप्लेक्स मोड के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर ए डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो बी जो है उसे रिसीव ही करेगा, और अगर बी ट्रांसमिट कर रहा है तो ए जो है उसे रिसीव ही करेगा, उस डेटा को सेंड नहीं कर सकता है। तो ये बात होती है हमारे पास में सिंप्लेक्स मोड की। इसी तरीके से हमारे पास में सेकेंड बात आती है हाफ डुप्लेक्स मोड की। बेसिकली हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, it is the direction can be reversed, that is the station can transmit and receive the data as well। इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में ये ए डिवाइस है और दूसरा हमारे पास में बी डिवाइस है। ए जो है वो डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है, इसी तरीके से ये डेटा को रिसीव भी कर सकता है। यानी कि ए जब डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, बी भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम जो ये नहीं कर सकते हैं। ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या होता है, मैसेजेस फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। ए भी ट्रांसमिट कर सकता है, बी भी ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन सेम टाइम पे नहीं कर सकते हैं। यानी इसके अंदर डेटा जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों जो है वो क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पर नहीं कर सकते। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स मोड कहते हैं। एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इज यूटिलाइज्ड इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। यानी पूरी की पूरी जो बैंडविड्थ होती है कम्युनिकेशन चैनल की, कम्युनिकेशन चैनल जो कि इनके बीच में डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आ रहा है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है एट अ टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए हमारे पास में कोई डिवाइस है, ये हमारे पास में बी है, तो अगर ये डेटा को सेंड कर रहा है तो बी उस टाइम पर जो है सेंड नहीं कर सकता है। इसी तरीके से बी भी सेंड कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम जो ये नहीं कर सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म द एरर डिटेक्शन। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एरर की चेकिंग भी इजीली हो जाती है। रिसीवर रिक्वेस्ट द सेंडर टू रीट्रांसमिट द डेटा। इसके अंदर क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास में ए डिवाइस है, ये ए डिवाइस जो है वो बी तक क्या कर रहा है, डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है। तो ए जो है वो तब तक वेट करता है जब तक कि बी इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दे देता है। यानी बी के पास में आकर के इस डेटा की एरर चेकिंग जो है कंप्लीट होती है कि कहीं कोई एरर तो अकर नहीं हो रही है। अगर एरर है तो वो एज ए एक्नॉलेजमेंट जो ए को दे देता है, ताकि ए जो है वो डेटा को वापस से सेंड कर सके। तो ये एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो एज ए मैसेज की तरह दिया जाता है कि उसके पास में डेटा सही तरीके से पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म, ये बात हो गई। इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी। इसके अंदर क्या होता है, एक पार्टी बोल रही होती है, दूसरी पार्टी सुन रही होती है। जब ये पहली पार्टी बोलना बंद कर देती है तो दूसरी पार्टी इसी तरीके से बोलती है और पहली पार्टी जो होती है वो उसको सुनती है। यानी कि एट टाइम जो है दोनों एक बार में जो है ना तो बोल सकते हैं, ना ही एट टाइम जो है ये काम कर सकते हैं। मीन्स कि एट टाइम जो है वो एक ही पार्टी बोल सकती है। इसके भी हमारे पास में कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन यूटिलाइज द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। यानी ए से बी के बीच में जब डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा होता है तो हम जानते हैं ये एट अ टाइम जो होता है या तो सेंड कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है। यानी कि या तो ये सेंड करेगा या फिर ये सेंड करेगा। तो इससे क्या होता है, पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन चैनल की बैंडविड्थ होती है वो पूरे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूटिलाइज हो जाती है। यानी डेटा का ट्रांसमिशन जो होता है इसके अंदर भी स्पीड के अंदर होता है। लेकिन इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डिले इन सेंडिंग द डेटा एट द राइट टाइम। यानी कि राइट टाइम पर डेटा की सेंडिंग होने में डिले हो जाता है।
व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द डेटा देन अनदर हैज़ टू वेट। जब ए डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है तो बी उस डेटा के लिए क्या करेगा, वेट करेगा। इसी तरीके से अगर बी डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है ए तक तो ए को उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही उनके पास में डेटा पहुंच जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाता है कि डेटा जो है वो सही तरीके से पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है। तो ये बात होती है हमारे पास में हाफ डुप्लेक्स मोड की। अब तक हमने बात की है सिंप्लेक्स मोड की, जिसके अंदर डेटा को सिर्फ एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन के अंदर भेजा जा सकता है। हाफ डुप्लेक्स मोड की, जिसके अंदर डेटा को ए भी सेंड कर सकता है और बी भी सेंड कर सकता है, लेकिन सेम टाइम पे सेंड नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड हमारे पास में बात आती है फुल डुप्लेक्स मोड की। बेसिकली फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है, जिसे कि हम बाय डायरेक्शनल भी कहते हैं। इसे बाय डायरेक्शनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एट अ टाइम जो है दोनों डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। दैट इज द डेटा फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन, यानी डेटा का फ्लो जो है दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है। जैसे हमारे पास में ये कोई ए डिवाइस है, ये बी डिवाइस है, ए ने डेटा की सेंडिंग की है, बी इसको रिसीव कर रहा है। इसी तरीके से एट अ टाइम उसी टाइम पर बी भी डेटा को सेंड करता है और ए जो उस डेटा को रिसीव करता है, यानी ट्रांसमिशन जो होता है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर एट अ टाइम हो सकता है। बोथ द स्टेशन कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या होता है कि जो दोनों स्टेशंस होते हैं, यानी जो दोनों नोड्स या कंप्यूटर्स होते हैं, वो एट अ टाइम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बाय डायरेक्शनल कहते हैं। इट हैज़ टू सिंप्लेक्स चैनल। इसके अंदर दो सिंप्लेक्स चैनल होते हैं। एक चैनल क्या काम करता है, वन चैनल है ट्रैफिक मूविंग इन वन डायरेक्शन। एक चैनल तो क्या काम करता है कि जो भी हमारे पास में ट्रैफिक होता है, यानी जितना भी डेटा को मूव करना होता है, वो एक डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आता है। और दूसरा चैनल जो होता है वो क्या काम करता है, जो ट्रैफिक फ्लोइंग होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर कंप्लीट करता है। तो इसके अंदर टू सिंप्लेक्स चैनल का यूज़ किया जाता है। फुल डुप्लेक्स मोड, क्योंकि इसके अंदर एट अ टाइम डेटा को ट्रांसमिट भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है, इसीलिए ये जो है फास्टेस्ट होता है दोनों मोड से, यानी सिंप्लेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मोड दोनों से फुल डुप्लेक्स मोड जो है फास्टर होता है। इसका एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क। बेसिकली टेलीफोन नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो हम भी बोल सकते हैं और सामने वाला भी बोल सकता है। इसी तरीके से हम भी सुनते हैं और वो भी सुनता है, यानी कि एट अ टाइम जो है बोलना और सुनना दोनों साथ में होते हैं, जबकि वॉकी टॉकी के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि ये एट अ टाइम जो है डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। यानी कि यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग एट अ टाइम यानी कि एक ही टाइम पर करता है, इसीलिए ये होता है फास्ट। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसके अंदर क्या होता है कि कम्युनिकेशन चैनल की जो कैपेसिटी होती है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दी जाती है। इफ़ देयर इज़ नो डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द डिवाइसेस, अगर उनके बीच में कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं है। डेडिकेटेड पाथ का मतलब क्या होता है कि अगर उनके बीच में कोई भी फिजिकल पाथ नहीं है तो कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके थ्रू वो डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बाय डायरेक्शनल कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, टू सिंप्लेक्स चैनल का जो है यूज़ में लिया जाता है। एक तो ट्रैफिक को एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है और दूसरा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये बात होती है हमारे पास में फुल डुप्लेक्स मोड की। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं, जो कि डायरेक्शन के बेसिस पर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आते हैं। सिंप्लेक्स, जिसके अंदर एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन के अंदर डेटा ट्रांसमिट होता है। हाफ डुप्लेक्स, जिसके अंदर डेटा को एट अ टाइम एक बार में ट्रांसमिट किया जाता है या फिर रिसीव किया जाता है, यानी दोनों काम जो होते हैं वो एक साथ में नहीं हो सकते हैं। जबकि फुल डुप्लेक्स मोड जो होता है वो दोनों से बेटर होता है और फास्ट भी होता है, क्योंकि उसके अंदर ये बाई डायरेक्शनल होता है। इसके अंदर डेटा को एट अ टाइम सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम डिफरेंट टाइप की केबल्स को देखने वाले हैं, जो कि हमारे डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आती है और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आती है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।